नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हम सभी रजिस्टर्ड नहीं है और हम कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। यह वीडियो केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। जो कंटेंट लिया गया है वरीता मैनेजमेंट की कमेंट्री से लिया गया है और वी स्ट्रांगली एडवाइज यू टू कंसल्ट विद ए क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम ए फाइनेंशियल प्रोफेशनल कैन हेल्प यू मेक वेल इन्फॉर्म्ड चॉइस दैट अलाइन विद योर स्पेसिफिक फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस एंड गोल्स। आज हम बात करेंगे सीक्वेंशियल साइंटिफिक के बारे में। सीक्वेंशियल साइंटिफिक कंपनी आखिर करती क्या है? सीक्वेंशियल साइंटिफिक कंपनी एक वाइड रेंज का पोर्टफोलियो है एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट के लिए। ये एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती हैं और उसके अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई इसका एक मेन साल्ट है। रिसेंटली सीक्वेंशियल साइंटिफिक और एक और कंपनी जिसका नाम वियांश लाइफ साइंसेस है, उसमें मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ था और मर्जर के अनाउंसमेंट के बाद कंपनी ने एक अच्छा ग्रोथ दिखाया था। इन दोनों के मर्जर अभी भी चल रहा है। मर्जर कंप्लीट नहीं हुआ है और मर्जर कंप्लीट होने के बाद वियांश लाइफ साइंसेस और सीक्वेंशियल साइंटिफिक के मर्जर कंप्लीट होने के बाद इसके रेवेन्यू के डबल होने का अनुमान है, जो कि मैनेजमेंट की कमेंट्री से बताता है। इसके दो बिजनेस सेगमेंट है, एक फॉर्मुलेशन जिसमें 79% पे काम करता है, दूसरा एपीआई जैसे मैंने बताया एनिमल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसके अंदर 21% का शेयर है। वियांश लाइफ साइंसेस ह्यूमन फार्मा के अंदर काम करता है। उसके अंदर भी ये एपीआईज को डेवलप करते हैं, एडवांस इंटरमीडिएट्स एंड फिनिश डोसेस के फॉर्मुलेशन को बनाता है। वियांश लाइफ साइंसेस ग्लोबली ऑपरेशन और आर&डी यूनिट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी इनके 8 प्लांट के अंदर बताई जा रही है। मर्जर के बाद रेवेन्यू 2x, EBITDA 2x और EBITDA मार्जिन 14.6% तक आने का अनुमान है, जो कि ठीक है। पिछले कुछ समय से कंपनी के अंदर काफी इशू चल रहे थे। पहला इशू जियोपॉलिटिकल इश्यूज था। कंपनी का मैक्सिमम पार्ट यूरोप में, देन इमर्जिंग मार्केट और 10.7% इंडिया के अंदर काम करता है। आपको पता है जियोपॉलिटिकल इशू ऑलरेडी बहुत सारे वार की स्थिति बनी हुई है। रशिया यूक्रेन का युद्ध ऑलरेडी चल रहा है, जिसने भी इसके रेवेन्यूज को काफी इंपैक्ट किया है। इसके अलावा इनके टर्की ऑपरेशन के अंदर काफी वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ा है। इनके एक बड़ा चंक टर्की ऑपरेशन में भी था, जिसमें करेंसी डेप्रिसिएशन, हाइपर इन्फ्लेशन एंड माइक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी बताई जाती है। इनके एपीआई सेगमेंट में प्रेशर आया और अफ्रीका के अंदर इनका एक प्रोडक्ट के अंदर कुछ इश्यूज मिले। अगर हम इस सीक्वेंशियल साइंटिफिक के इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो FY22 में रेवेन्यू 1413 करोड़ रुपए था, जो कि FY25 में भी 1551 करोड़ रुपए के आसपास है। 3 साल के CAGR को अगर हम देखें तो कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। EBITDA 109 करोड़ से बढ़कर 162 करोड़ रुपए हुआ, जो कि 14% के में है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। मार्जिन 8% और 10% में है और नेट प्रॉफिट 45 करोड़ FY25 में 32 करोड़ है, जो कि -11% में है और इसीलिए इस शेयर के प्राइसेस में भी हमें गिरावट देखने को मिली थी। मैनेजमेंट की कमेंट्री के अनुसार अगर हम मार्जिन ट्रेजेक्टरी को देखें तो FY22 में 7.7%, FY23 और 24 में इनके मार्जिन बहुत ही नीचे गए थे, बट FY25 में इन्होंने वापस ट्रैक रिकॉर्ड पकड़ा है और 10.4 के मार्जिन परसेंटेज को रखा है। Q2FY में इन्होंने 13.2% के मार्जिन ट्रेजेक्टरी को बताया है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो कोई चेंजेस खास हमें देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन DIS के अंदर 8% टू 13% का इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। आगे जाने से पहले हम इसके बड़ा व्यू से हम देखें कि आखिर ये कहाँ पे स्टैंड करता है। मार्केट कैपिटल 9180 करोड़ रुपए का बताया जाता है, जबकि डेप्ट केवल 490 करोड़ का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसीलिए डेप्ट इक्विटी रेशियो भी हम देखें तो 0.61 पे आधी है, जो कि लेस देन 1 है, जो कि एक पॉजिटिव साइन को दर्शाता है। बुक वैल्यू 32 रुपीज की है, बट अगर हम करंट प्राइस को देखें तो 210 पे कर रहा है, जो बुक वैल्यू से लगभग 7 गुना प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छी है, 61% है। जैसा कि मैंने बताया क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयरली रिजल्ट हमने अभी देखे और क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में अगर हम देखें तो मार्च 2025 में 402 करोड़ रुपए का सेल्स था, जिसका EBITDA 46 करोड़ रुपए आया था और सितंबर 2025 में अभी तक 56 करोड़ रुपए का EBITDA उन्होंने दिखा देखा है, जो कि पिछले साल के EBITDA से ज्यादा है। ये अपने आप में एक अच्छा साइन बताता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 27 करोड़ रुपए है, नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज हुआ है और EPS भी कंटिन्यूसली इंक्रीज की तरफ ही है। कंपनी 2025 में प्रॉफिट उन्होंने 44 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट दिखाया है। अभी तक कंपनी लॉसेस से प्रॉफिट में आ गई है, जो कि अपने आप में एक अच्छा साइन बताता है। अगर हम इस समय सीक्वेंशियल साइंटिफिक के वीकली चार्ट पे बात करें तो RSI लगभग 48 है, जो कि न्यूट्रल है, लेकिन अगर हम चार्ट पे देखें तो इसने अपने लो 66 रुपए से एक टर्न अराउंड स्टोरी इसने दिखाया है और इस समय ये बुलिश ट्रेंड में नजर आता है। इसका पहला रेजिस्टेंस 320 रुपए है। ये वही प्राइस है जहां से इसने गिरना स्टार्ट किया था। काफी इन्वेस्टर इस प्राइस पे अपनी पोजीशन लिए हुए हैं। मैनेजमेंट का फोकस लो मार्जिन वॉल्यूम प्रोडक्ट्स फोकसिंग ऑन हायर मार्जिन लॉन्चेस पे है, न्यू प्रोडक्ट को एक्लिग्रेट करने पे है। ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलियो इनके 1516 करोड़ रुपए का है, जिसमें अभी कुछ पेटेंट्स भी फाइल हुए हैं। EBITDA मार्जिन की इनकी कमेंट्री के हिसाब से FY27-28 में 20% के आसपास होना चाहिए और इनकी चीपर वैल्यूएशन है। अगर मैनेजमेंट इन सभी चीजों को ओवरकम कर पाती है, EBITDA अपना बढ़ा पाती है, प्रॉफिट बढ़ा पाती है, तो इस सेगमेंट में सीक्वेंशियल साइंटिफिक एक अच्छा शेयर हो सकता है। पर ध्यान रहे कि सीक्वेंशियल साइंटिफिक ही अकेला इस सेगमेंट में प्लेयर नहीं है, और भी इसके कंपटीटर हैं। देखना यह है कि आगे जाके ये कंपनी अपना परफॉर्मेंस FY25 और 26 और 27 में कैसा करती है। अगर FY25 की बात करें तो ये एक रिकवरी फेज में है
और अगर इसी तरह से चालू रहा तो डेफिनेटली अपने पुराने स्टॉक प्राइस को आराम से छू पाएगी। हम किसी भी तरह की बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।